सम्मानित लोग, रेलवे विभाग के सारे कर्मचारीगण, सुरक्षा विभाग के सभी साथियों, हमारे सभी पत्रकार बंधु और इस इलाके के कोने कोने से आए हुए सभी सम्मानित जनता का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ और बधाई देता हूँ। ये को बधाई मैं उन्हें ऊपर नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन इस बात की बधाई देता हूँ कि इस इलाकों के लोगों ने लगातार अपनी मांग को बनाए रखा। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, आपके आगे उसको झुकना पड़ा और आज वह रेलवे विभाग इसकी मंजूरी देने का काम किया। प्रकरण जो है हम जब प्रतिनिधिगण हैं, हम अपनी बात को सिर्फ पहुंचाने का काम करते हैं और सरकार के लोग विभाग के मदद से, मैं कोई कहने में गुरेज नहीं है कि विभाग के लोग हमारे साथ कमी बरत रहे हैं। मैं मंत्री भैरव जी को मैं नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन आप ही के रिकमेंडेशन को सब कुछ होना है। आपने रेवती में कितना परेशान किया, आदमी की जान भी गई, लेकिन वहां के लोग को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जब तक उसकी मांग पूरी नहीं हुई, इलाके के लोग लगातार इस स्तर पर बने रहे। और आज जो ताजपोतर प्रकरण है, मैं तो एक ही बात पूछना चाहता था मंत्री जी से, मैंने कहा भी था, मैं उनके कमेटी में भी वो कौन से कमेटी कहते हैं, नीरज भाई जानते होंगे, हमको तो पता ही नहीं चलता है कौन कमेटी है वो। तो मैंने कहा अरे मंत्री जी, कोरोना का बहाना कब तक चलेगा? कोरोना का आया हो गया। कोरोना में क्या भारत की आबादी 1947 में देश आजाद हुआ था, उससे भी कम हो गया है क्या? उन्होंने कहा कि आप अपनी बात को बताएं। हमने कहा कि ताजपुर का स्टेशन जो है पहले स्टेशन था और आपने जो कोरोना में उसको जो है हाट बना दिया। देश प्रगति के पथ पर चल रहा है, आबादी बढ़ रही है, आज़ादी के बाद से 4 गुना 5 गुना आबादी हो चुकी है। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ उसको भी जो स्टेशन का दर्जा दिया जाए। हम लोग इतने दुर्भाग्यशाली हैं, बलिया ने सब कुछ दिया, बलिया ने देश के प्रधानमंत्री तक आगे चंद्रशेखर जी को बनाने का काम किया। लगातार नीरज भाई लगातार बने हुए हैं, 2007 से 19 साल का समय बीत गया। मैं भी, मेरा भी 2 साल का कार्यकाल बीत गया, लेकिन हम चाहते रह गए, तरसते रह गए कि जो ट्रेनों का समय सारणी है वो दुरुस्त कराइए। आप कह रहे हैं आज रेलवे विभाग के लोगों कि हम 140 किलोमीटर गति से तेज जा रहे हैं, औसत जो है उसका कम से कम 70-80 किलोमीटर होना चाहिए। आज जो है आपकी राजधानी बलिया होकर गुजरती है, आप बहाना बना देते हैं कि बलिया की दूरी जो है इतने किलोमीटर के अंतर्गत नहीं है, आप राजधानी को नहीं रोक पाते और रोकते हैं तो समय से नहीं पहुंचा पाते हैं। तो रेलवे विभाग के लोग समय सारणी तैयार करें। रेलवे की गति बढ़ी है और रेलवे की गति बढ़ने से देश की प्रगति भी बढ़ती है। उसकी गति को देखते हुए जो है उसके शेड्यूल को जब चेंज करने का काम कीजिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपके बदौलत, आपके ताकत के बदौलत कि जनता की वो ताकत है कि बड़े से बड़े बात को मनाने के सरकार से काम करती है। और तो हम लोग के पास तो ये मंत्री जी है, हम लोगों के बात को पहुंचाने वाले मंत्री जी हैं। ये हमारे यहाँ जो है आपका क्षेत्र भी है, जो कुछ भी होगा श्रेय आपको जाएगा, आप श्रेय लीजिए, मुझे कोई हिचक नहीं है, लेकिन हमारी सुविधाओं पर जो है ध्यान दीजिए। आप प्रदेश के मंत्री हैं, बलिया में कम से कम जो है राजधानी को रुकने की व्यवस्था कर दीजिए और गाजीपुर में रुकने की व्यवस्था कर दीजिए। इसी के साथ आए हुए सभी साथियों को बधाई देता हूँ कि आप जो है धन्यवाद के पात्र हैं। हम लोग तो रोज सुनते हैं, रोज कान से सुनकर निकाल देते हैं, इसलिए कि हम लोगों की बात जो है बहुत गंभीरता से नहीं ली जाती है। लेकिन चूंकि नीरज शेखर जी जुड़े हुए हैं, नीरज शेखर जी सरकार में हैं और सरकार के मंत्री जी बैठे हुए हैं, आपके इलाके की जो भी कुछ होगा आप बताने का काम कीजिएगा। हम भी अपने स्तर से जो है आज मंत्री जी को देने का काम करूंगा। इसके साथ जो है अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। के लिए हार्दिक आभार। करीमुद्दीनपुर क्षेत्र की जनता लंबे समय से चली आ रही रेल ठहराव की मांग को पूरा करने में माननीय कैबिनेट मंत्री जी का
सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका रही है और आज की इस उपलब्धि पर हम सभी क्षेत्रवासियों की तरफ से उनका हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए उन्हें उद्बोधन के लिए सादर आमंत्रित करते हैं। माननीय मंत्री जी। आज मंच पर उपस्थित बड़े भाई सांसद माननीय सनातन पांडे जी, राज्यसभा सांसद बड़े भाई माननीय नीरज शेखर जी, पूर्व सांसद जगदीश कुशवाहा जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष नावरासी ओपी राय जी, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र राजभर जी, सामने बैठे हुए हमारे पितातुल बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं और बहनों, पत्रकार भाइयों, सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मचारी अधिकारीगण, हमारे बड़े भाई हैं माननीय सांसद जी, हम आपके छोटे भाई हैं। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। चलो भाई, चलो प्रचार कर रहे, कहे आप लोग शांत रहे, बैठिए आप लोग ना। बैठिए, कोई बात नहीं भाई, कुछ तो होना चाहिए ना। साथियों, आपका ध्यान ट्रेन की तरफ आकर्षित कराना चाहूंगा कि माननीय सांसद, माननीय राज्यसभा सांसद के प्रयास से रेल मंत्री जी ने जो जनता की मांग को स्वीकार किया, उसके लिए बधाई देता हूं कि आप लोगों ने यहाँ व्यवस्था बना करके आपने ट्रेन की जानकारी देने के लिए और यहाँ ठहराव की जो व्यवस्था बनाई है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको देता हूं। और आप लोगों से कहूंगा कि देखो भाई, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कुछ गरम कुछ नरम होना चाहिए, तो उसे घबराने की बात नहीं है। हम लोग तो सब झेल रहे हैं, हम तो बस इतना यहाँ कहने के लिए आपके बीच में आया हूँ कि जो भी आदेश ये क्षेत्र माननीय सांसद जी का है, हम तो विधायक, हम तो छोटे हैं, हमारे बड़े भाई, जो आपका निर्देश होगा, सरकार में आप बेशक नहीं है, लेकिन हम आपका छोटा भाई सरकार में है, जो भी आपका निर्देश होगा अक्षरशः हम लोग पालन करने के लिए तैयार हैं। आपके साथ दिल्ली में हमारे बड़े भाई माननीय नीरज शेखर जी हैं, वहां भी जो भी आपका हुक्म होगा, जो भी आदेश होगा, उसका पालन करने के लिए हमारे बड़े भाई भी तैयार है। हमारे बड़े भाई जो यहाँ वर्तमान पूर्व सांसद है भाई जगदीश कुशवाहा जी, मैं उनका धन्यवाद देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि आप इस समय भी अपने काम में लगे हैं और समाज को नई दिशा देने का काम कर रहे हैं। तो आज साथियों, इस उद्घाटन के अवसर पर हम सिर्फ इतना कहूंगा कि जो भी आप लोगों की मांग होगी, जैसा कि जनता की, हमारे जो रेल मंत्रालय से हमारे डीआरएम साहब आए, एआरएम साहब आए हुए हैं, हम उनका ध्यान यहाँ की जनता की जो मांग है उस पे ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा। कोरोना से पूर्व संचालित पैसेंजर ट्रेन संख्या 55-133/34 को पूर्व की भांति संचालित कराने का कष्ट करें। एआरएम साहब जरा ध्यान दीजिएगा, कोरोना के पहले पूर्व संचालित पैसेंजर ट्रेन संख्या 55-133/34 को पूर्व की भांति संचालित कराने का कष्ट करें। ये जनता की मांग हमारी नहीं, और ये मांग हमारे सांसद जी की है। सांसद जी का मांग का पालन होना चाहिए। दूसरी चीज है, वर्तमान में छपरा और यार के मध्य संचालित ट्रेन 75-110/02 डीएमयू को पूर्व की भांति वाराणसी सिटी स्टेशन तक संचालित कराने का कष्ट करें। कोरोना से पूर्व संचालित पैसेंजर ट्रेन 65-110-107/08 बलिया वाराणसी फेफना को पूर्व की भांति संचालित कराने का कष्ट करें। इस स्टेशन से नियमित दिल्ली आने जाने के लिए ट्रेन संख्या 55-561/62 स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव इस स्टेशन पर किया जाना चाहिए, क्योंकि बलिया और गाजीपुर के मध्य यह स्टेशन स्थित है।
प्लेटफार्म पर निर्मित फुट ओवर ब्रिज पर दोनों प्लेटफार्म पर सीढ़ी बनाने की कृपा करें। करीमुद्दीनपुर रेलवे स्टेशन पर 4 जोड़ी एक्सप्रेस गाड़ियों का ठहराव है, इसलिए यहां पर PRS आरक्षण केंद्र खुलवाने की कृपा करें। ये जनता की मांग है, जिससे लोगों को सुविधा मिलेगी तथा राजस्व में वृद्धि होगी। प्लेटफार्म नंबर 2 एवं 3 पर एक PP सेंटर देने की व्यवस्था करें तथा यहां पर शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराने की कृपा करें। प्लेटफार्म नंबर 2, 3 पर वाटर बूथ तथा प्लेटफार्म नंबर 1 पर सीट वाटर कूलर की व्यवस्था कराने की कृपा करें। स्टेशन के पूर्वी सिरे पर स्थित गेट नंबर BC, जिसे अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है, इसलिए पश्चिमी फाटक से पूर्वी गेट तक उत्तरी सिरे से एक लिंक रोड दिया जाना आवश्यक है। प्लेटफार्म नंबर 1, 2, 3 पर विद्युत आपूर्ति नहीं होने पर रात्रि में अंधेरा हो जाता है, इसलिए उक्त स्थानों पर नियमित तथा समुचित प्रकाश की व्यवस्था कराने की कृपा करें। ताजपुर रेलवे स्टेशन को पूर्व की भांति पूर्ण रेलवे स्टेशन का दर्जा प्रदान किया जाए। इसको माननीय राज्यसभा सांसद श्री नीरज शेखर जी द्वारा राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान कई बार उठाया गया है और वर्तमान सांसद जैसे मैं कहूंगा कि जब आप लोकसभा में ललकारेंगे तो आपके साथ माननीय सांसद जी भी सहयोग करेंगे। ये हमारी जनता के तरफ से ये डिमांड है। ARM साहब आप आ जाइए, इसको ले लीजिए और आप 2 मिनट बोलिए, ट्रेन का भी टाइम हो रहा है। माननीय मंत्री जी ने जो अभी पढ़ के सुनाया है, मैं चाहूँगा हर पार्टी के लोग यहाँ आए। जब ऐसी बात हो, जब विकास की बात हो, तो सबको मिलकर काम करना चाहिए। मैं चाहूँगा तीनों पार्टी के लोग साथ बैठकर तय करें कौन सी महत्वपूर्ण ट्रेन है जो आप चाहते हैं कि वो सारी ट्रेन ही नहीं हो सकती, मैं वास्तविकता बता रहा हूँ। जो आप चाहते हैं कोई ट्रेन, एक ट्रेन कोई बताइए जो महत्वपूर्ण कर रहे हैं, उसको तय किया जाए और मैं और आदरणीय सांसद जी, आदरणीय मंत्री जी साथ आकर कंट्रोल की बात करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। अब मैं सभी अतिथिगणों से, माननीय मंत्री जी, माननीय सांसद महोदय, सभी से अनुरोध करता हूं कि कृपया रेल को हरी झंडी दिखाने के लिए प्लेटफॉर्म पर जाने की कृपा करें और हरी झंडी दिखाकर ट्रेन के ठहराव का शुभारंभ करें एवं उसे यहाँ से करीमुद्दीनपुर रेलवे स्टेशन से रवाना करें। Gracias.
माता तू कुछ केलं का खाना कुठं ऊपर से कहाँ से झंडा में दिखेंगे मंडी से आगे चलो आओ नहीं चलो आओ नहीं चलो अच्छा भैया पहला ही सब सावधान रहे भाई पीछे रहिए आगे मत होइए पीछे होइए पीछे रहिए
पीछे रहो, पीछे ये ट्रैक के पीछे रहिए, ट्रैक के पीछे रहिए, गिर जाओ। चलो हाँ